हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ब्राइटकॉम ग्रुप क्या काम करता है हमें ये जानना पड़ेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले ये क्या काम करता है, ये देखिए। ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का ये कंपनी काम करती है। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जैसे कि आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, तो इंस्टाग्राम पे जो आजकल बिजनेस पेज होते हैं उसको हैंडल करना, फेसबुक पे जो इंस्टाग्राम पेज होते हैं उनको हैंडल करना, फिर उसके अलावा जितने भी मार्केटिंग एप्स होते हैं, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको उसको ऑनलाइन बेचना है, ऑनलाइन अगर सपोज आपकी कोई कंपनी है तो उसकी वेबसाइट हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हो गया, तो ये सारा काम आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जो कि देखिए, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो अभी से एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया है। और मेन बात ये कि आने वाले 4 से 5 साल बाद आपको सब कुछ डिजिटल होता हुआ नजर आएगा। जो भी नॉर्मल मार्केटिंग चलती है, मतलब जो टीवी, ये जो मार्केटिंग है ये डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आती है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि एक्चुअली में लोग अपने फोन ज्यादा चलाते हैं एज कंपेयर टू टीवी। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मेरे ख्याल से आने वाले समय में एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप एक अच्छा ग्रुप नजर आ रहा है। अब देखिए, यहां पर आज मैं ये आपके लिए जो ये लेकर आया हूं डेटा, ये मैं मनी कंट्रोल से लेकर आया हूं, क्योंकि जो टिकट ऐप पे जो डेटा था उसके अंदर थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, तो इसलिए मैं आपके लिए यहां से लेकर आया। अब ये देखिए, इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 454.35 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत छोटा सा शेयर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छा ये आपको करके दिखाएगा। अगर आप इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करोगे तो ये देखिए, स्टैंड अलोन बेसिस पे 74.58 है, लेकिन कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर सिर्फ 1.01 ही है। देखिए, मेन कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की सारी एक्टिविटीज मिलाकर कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, उसके ऊपर ये निकल कर आता है। तो देखिए, बहुत ही ये सस्ते वैल्यूएशन पर आपको ये अभी मिल रहा है। अगर आप प्राइस टू बुक की बात करोगे तो स्टैंड अलोन बेसिस पर ये भी 0.77 है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पर सिर्फ 0.16 ही है। मतलब अपनी खुद की बुक वैल्यू से आपको अपनी स्टैंड अलोन बेसिस पर भी सस्ता मिल रहा है और अपने कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी आपको ये सस्ता मिल रहा है। अब इसके डिलीवरेबल देखिए, 97.11% की डिलीवरी हुई है। मतलब जिन्होंने भी इस दिन 100 शेयर खरीदे, 100 में से 97 शेयर अगले दिन के लिए मतलब कैरी फॉरवर्ड हुए, उन्होंने उस दिन नहीं बेचा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब भी डिलीवरेबल जितने ज्यादा होते हैं, मतलब कोई साइड में कॉर्नर में अच्छे अच्छे मतलब मुट्ठी में भर के माल उठाया जा रहा है, क्योंकि उसको पता है आने वाले टाइम में ये शेयर बढ़ने वाला है। देखिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है। शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आ रहा है। अब देखिए, इंडस्ट्री का पी देखिए, 32.43 का इंडस्ट्री का पी है और आपको थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर जरूर मिल रहा है। लेकिन देखिए, अभी जिस तरीके से इसमें इस साल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, मेरे ख्याल से एक रीजनेबल रेट है। अब इसका रेवेन्यू देखिए, अगर मैं पिछले साल के 2019 से कंपेयर करूं तो ये देखिए, 2 दिसंबर 2019 के बाद तीनों क्वार्टर्स में इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जो इस बार जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला क्वार्टर था, उसके अंदर फिर से रिकवरी देखने को मिली है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बिजनेस में फिर से रिकवरी आई है, अभी जो लेटेस्ट Q3 कंपनी के हुए थे तब। अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में भी वही सेंटीमेंट है। इन तीनों क्वार्टर्स में प्रॉफिट गिर गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिली।
अब ये देखिए, अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो ये एक थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप देखोगे तो 36% ही यहाँ पर प्रमोटर्स के पास स्टेक पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए प्रमोटर्स का स्टेक कम है, ये एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन देखिए भले ही प्रमोटर्स का स्टेक कम है, एक कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि सारा स्टेक प्रमोटर्स के पास पड़ा होगा, मतलब 50 से 60% का। वो एक यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू बना रहता है, क्योंकि कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, तो वो अपना स्टेक थोड़ा उनको कम करना पड़ता है, तभी उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। यहाँ पर एफआईआई का नहीं के बराबर स्टेक है, डीआईआई का और म्यूचुअल फंड का तो कोई स्टेक है ही नहीं इसके अंदर। और यहाँ पर ये एक मेन इश्यू वाली बात है, वो है 62.52% का रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक होना। ये एक थोड़ा सा इश्यू वाली बात है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक अगर इतना होता है तो वो थोड़ा सा एक रिस्की मैटर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा एकदम से जल्दी से पैनिक हो जाता है। मतलब अगर एकदम से ये 10% ये शेयर भाग गया तो वो एकदम से अपने शेयर फिर से बेच देगा, तो रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है और शेयर में एक मतलब वन साइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। अब मैं आपको ये तीनों साल के रेवेन्यू स्टेटमेंट दिखाता हूँ, तीनों साल के नहीं, तीनों क्वार्टर्स के। देखिए फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 639 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। उसके बाद कंसिस्टेंसी देखने को मिली और उससे 1 करोड़ का यहाँ पर आपको अदर इनकम में ग्रोथ देखने को मिला। मतलब जो सेल्स थी उसमें 1 करोड़ की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो 879 करोड़ की यहां पर कंपनी की टोटल इनकम निकल कर आई थी। क्वार्टर 3 में कंपनी ने हद से अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि आप देखिए ना 240 करोड़ का कंपनी के रेवेन्यूज में आपको ग्रोथ देखने को मिला है। और मतलब 240 यानी कंपनी का जो धंधा है वो 35 से 40% बढ़ गया। तो देखिए सेल्स में अगर लगभग 35 से 40% की ग्रोथ अगर एकदम से देखने को मिल रही है तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन वो है। अब प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 101 करोड़, 103 करोड़ और 138 करोड़, मतलब पूरे साल का मिला के अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो अभी तक लगभग 340 करोड़ का कंपनी का मुनाफा हो गया है। और एक स्मॉल कैप कंपनी जिसकी मार्केट कैप कितनी है, सिर्फ 454 करोड़ की, और जिसका साल का प्रॉफिट कितना है कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर लगभग 450 करोड़ का। तो देखिए बहुत ही सस्ते रेट पर मेरे ख्याल से ये अभी आपको मिल रही है। मेरे ख्याल से आपको इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैं और भी पैरामीटर्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए आरओई पे नजर डालिए। अगर आप आरओई देखोगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी इसका आरओई इतना पुअर नहीं है। देखिए 14.40, उसके बाद भी थोड़ा सा आरओई में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और फिर से अगर आप देखोगे तो मार्च 2020 तक कंपनी का जो आरओई था वो था 15.57, मतलब एक बहुत ही अच्छा आरओई है। मतलब कंपनी अपने ओनर्स के पैसे को भी अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। देखिए स्मॉल कैप कंपनी का अगर 15% का आरओई है और इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो देखा जाए तो कंपनी अपनी कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। अब आरओसी पे नजर डालिए। अगर आप आरओसी देखोगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। वैसे ये बता रहा है कि पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है बिजनेस के अंदर। अगर आप इसका आरओए देखोगे, आरओए भी यहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 3 साल से लगातार इसके आरओए में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। और इसका डेट देखिए, इसका डेट देखकर एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अधिकतर स्मॉल कैप कंपनीज का क्या होता है, डेट बहुत ज्यादा होता है। इसका डेट देखिए सिर्फ 0.01, मतलब इतना कम डेट, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई उधारी नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यही समझ लीजिए नी के बराबर, मतलब 1 रुपए के ऊपर 0.01 रुपीज का कंपनी का डेट है, तो बहुत नी के बराबर है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब कंपनी का अगर कुछ प्रॉफिट भी कमाएगी, अगर आने वाले समय में कंपनी बम्पर प्रॉफिट कमाती है तो उससे क्या होगा, उससे कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा प्रॉफिट उसका होगा। और उसमें से अगर वो चाहे तो 10% अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है और बाकी का 90% री इन्वेस्ट कर अपने धंधे को और अच्छे से बढ़ा सकती है।
अब ये देखिए 8.94 पे ये शेयर अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसके हाई से इसको कंपेयर करोगे तो इसका हाई है 25 का, तो देखिए 25 के मुकाबले आपको ऑलमोस्ट देखा जाए तो उसके आधे परसेंट से भी, मतलब 50% से भी आपको कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। देखिए अगर इसके वैल्यूएशन की बात की जाए तो एक अच्छा शेयर है, वैल्यूएशन मतलब ओवर वैल्यूएशन पर नहीं है, एकदम फेयरली वैल्यूड है। लेकिन देखिए इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में जरूर बात होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात क्या है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और लगातार क्या है कि इसका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, पूरे साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हर बार इसका क्या है कि लास्ट वाले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। फिर जो बाकी के 3 क्वार्टर होते हैं, मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, इसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब मैं जनवरी से लेके सितंबर तक जो क्वार्टर होता है, तीनों क्वार्टर, उन तीनों में बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। बाकी लास्ट वाला क्वार्टर है दिसंबर वाला, उसमें कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है। तो एक ही क्वार्टर में ऐसा अगर आप ट्रेंड देखोगे पिछले 2 से 3 साल का, तो ऐसा देखने को मिला है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर इसके लिए बना हुआ है। और रही बात दूसरी, अब दूसरी बात आती है, देखिए कंपनी के जो डेट हैं वो नी के बराबर है, कंपनी का आरओई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, आरओए में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर फंडामेंटली देखा जाए तो इतने भी खराब नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को आगे जाके फायदा जरूर होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन, इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जैसे इनको अभी कभी ऑर्डर्स मिल जाता है, मतलब कभी इनको किसी कंपनी का हैंडल करना है, किसी कंपनी ने बोल दिया कि आप हमारा जो डिजिटल वेबसाइट हो गया वो सब आप हैंडल करो 5-10 साल के लिए, लेकिन वो एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंस हो गया ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कंपनी से इनके साथ वो होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनकी रिलेशनशिप बनेगी, उतना मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब रही बात एज एन इन्वेस्टर, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से जिन लोगों ने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है बने रहिए, लेकिन हाँ अपने अप टू एक्सटेंड में रहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम फुली ऐसे मान के कि ये अच्छा आपको मल्टीबैगर बनेगा ही बनेगा, ऐसे समझ के नहीं डालना है पैसा। और रही बात दूसरी, क्या शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए जिस तरीके के इसमें डिलीवरेबल देखने को मिले हैं, मेरे ख्याल से आपको ये आराम से शॉर्ट टर्म के लिए आपको आराम से 1 मंथ के अंदर लगभग 13 से 14 रुपए तक होता हुआ नजर आएगा। तो आप इसको 9 रुपए के लगभग, अभी जो प्राइस है करंट प्राइस 8.94 रुपीज का, इसमें बाय कर सकते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने का 13 से 14 रुपए का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। अब रही बात तीसरी, क्या आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या सोच के करना है मैं ये भी बता दूं। देखिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा सोच के करना है कि मतलब अगर आपका इसमें पैसा डूब भी जाता है तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप उसको सहन कर लोगे, उतना ही पैसा आपको डालना है। देखिए मैं तो क्या करता हूँ, ऐसी कंपनीज में जिसमें मुझे लगता है कि इसमें पैसा डूब सकता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा नॉर्मल, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ तो मेरे को मिनिमम लगभग 2,500 से 3,000 रुपये मेरे को लगता ही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उतना पैसा ऐसे में लगा देता हूँ, तो उससे क्या है कि बाई चांस अगर शेयर बढ़ जाता है तो वो मैं रहने देता हूँ, और फिर अगर नहीं भी बढ़ता है तो भी मुझे कोई इश्यू वाली बात नहीं होती है। तो आप भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरा 2,500-3,000 रुपये मिनिमम होता है तो मैं उतना डाल देता हूँ, लेकिन अगर आपका सपोज 10-15 हज़ार रुपये हो रहा है, आप मिनिमम उतना लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको कोई शॉक एब्जॉर्बर वाली बात नहीं है तो आप उतना पैसा डाल सकते हैं। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से अगर मेरे व्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप एक अच्छा ग्रुप नजर आ रहा है, अच्छा शेयर है, डूबने के चांसेस मेरे कम है और नीचे के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 7 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको इसमें ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। ओके दोस्तों, वैसे दोस्तों ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।